प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में सामने आई एक पुरानी एफआईआर। धूमनगंज थाने में खालिद जैद नाम के एक शख्स ने लिखाई थी अतीक अहमद के खिलाफ एक प्राथमिकी। उमेश पाल की हत्या को लेकर अतीक ने दी थी धमकी में कहा था जिस दिन उमेश को मारूंगा उस दिन 15 दिन तक न्यूज में खबर चलेगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के उमेश पाल हत्याकांड को लेकर एक पुरानी एफआईआर इस वक्त पुलिस के सामने आई है। प्रयागराज जिले के धूमनगंज थाने में जनवरी 2019 में दर्ज हुई इस एफआईआर में कहा गया है कि अतीक अहमद ने यह धमकी दी थी कि जिस दिन मैं उमेश पाल की हत्या कराऊंगा 15 दिन तक देश के टीवी चैनलों पर इसी की खबर चलेगी। 2019 में हुई इस एफआईआर में मोहम्मद खालिद जैद नाम के एक शख्स ने अतीक अहमद पर गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप था कि अतीक के गुर्गों ने उसे प्रयागराज से अगवा किया, इसके बाद देवरिया जेल में ले गए जहां पर उसकी पिटाई की और उसे धमकी दी। इस मामले को लेकर तमाम बड़ी अपडेट्स अब पुलिस के सामने आई हैं और पुलिस तमाम पहलुओं को तलाश रही है। दूसरी ओर वो बात भी सामने आई है जिसमें कहा गया था कि अगर उमेश पाल की हत्या हुई तो 15 दिन तक देश की मीडिया में खबर चलेगी। 4 साल पहले अतीक अहमद की दी धमकी के बाद योगी राज में ही उमेश पाल की हत्या हुई। 15 दिन क्या 20 दिन हो गए, देश की मीडिया में खबर चल रही है उमेश पाल के हत्यारे आज तक नहीं पकड़े गए। लेकिन सवाल उस पुलिस पर है जो एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन दिखाकर अतीक अहमद पर एक्शन की बात कह रही है। जिस साल की ये एफआईआर है उस साल अतीक अहमद की करोड़ों रुपए की संपत्तियों पर बुलडोजर चले थे, लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की ही देवरिया जेल से अतीक अहमद का नेटवर्क संचालित होता था। ये एफआईआर उसकी तस्दीक करती है। दूसरी बात यह है कि अतीक अहमद ने जो धमकी दी थी, क्या 4 साल में पुलिस ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और क्या 4 साल में अतीक अहमद पर कोई कार्रवाई नहीं कराई जा सकी ताकि वो उमेश पाल जैसे किसी शख्स की हत्या न कर दे। समझने वाली बात यह है कि प्रयागराज में हुई इस एफआईआर का सारा कंटेंट पढ़ने के बावजूद पुलिस ने कोई खास एक्शन नहीं लिया। अतीक साबरमती जेल में बंद है। फिलहाल वह अहमदाबाद से ही सारा नेटवर्क संचालित कर रहा है, ऐसा शक भी है, लेकिन अतीक पर कोई खास एक्शन हुआ हो ऐसा नहीं हो सका है। प्रयागराज में बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड भले 20 दिन पहले 24 फरवरी को हुई हो, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट जो है आज से 4 साल पहले देवरिया जेल से ही लिखी जा चुकी थी, जिसकी पुष्टि आज धूमनगंज में जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसकी तफ्तीश के बाद पुलिस के सामने एक एफआईआर आई है जो 8 जनवरी को दर्ज हुई है। 8 जनवरी 2019 को उस एफआईआर में जो वादी हैं मोहम्मद खालिद जैद ने अपनी तहरीर में यह लिखा है कि अतीक अहमद ने उसे किडनैप कर लिया था उसके साथियों के साथ और उसे देवरिया जेल ले जाया गया था। देवरिया जेल में उसकी बुरी तरह से पिटाई की गई और उसकी पिटाई जब की जा रही थी तो जो जगह बताई गई, कहा गया कि उसके सामने ही अतीक अहमद बैठे थे और उन्होंने कहा था कि उमेश पाल हमें जेल भेजवाना चाहता है, ऊकर जब हम मरवाऊब तो टीवी में, नेशनल टीवी में 15 दिन चली, ऐसा उसने कुछ एफआईआर में लिखवाया। और उस एफआईआर की लाइनें जो हैं आज पुलिस के सामने एक जांच का विषय बन गई हैं कि उमेश पाल की दुश्मनी जो थी अभी नई नहीं थी। अतीक अहमद से उसकी अदावत लगभग 4 से 5 साल पहले शुरू हुई। ऐसे अगर हम बहुत पीछे जाकर देखें तो यह अदावत 2006 से शुरू होती है, क्योंकि राजू पाल हत्याकांड 25 जनवरी 2005 को हुई थी तो उसमें भी ये उस वक्त मुख्य गवाह में थे, लेकिन बाद में सीबीआई ने उनके नाम को बाहर कर दिया। वो गवाह में भले नहीं शामिल रहे, लेकिन अतीक अहमद से उनकी अदावत तो चलती रही। आज भी उसके संबंध में एक सीसीटीवी वायरल हुआ है, तो वह अतीक अहमद की बात आज सच सामने आ रही है। प्रयागराज से एनबीटी ऑनलाइन के लिए संजीव कुमार के साथ मैं शिवपूजन सिंह।